प्रश्न संख्या 7 और 8, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं और लालटेन शब्द यह किस वर्ग में आता है। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं और लालटेन शब्द यह किस प्रकार का शब्द है। अर्थ के आधार पर शब्द पूछा है तो देखिए, ऐसे शब्द जिनका केवल एक अर्थ होता है, ऐसे शब्द जिनके कई अर्थ होते हैं, कई अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द जिनके समानार्थी बनते हैं, ऐसे शब्द जिनके विपरीतार्थी जो विपरीत अर्थ देते हैं। तो इस प्रकार से देखोगे ये कितने प्रकार के होंगे अर्थ के आधार पर, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोमार्थी शब्द। तो आप कहोगे सर अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। एक शब्द होता है अंग्रेजी का लैंटर्न, लैंटर्न धीरे धीरे क्या बन गया, लालटेन बन गया। याद रखिएगा यह विदेशी भाषा का शब्द है। यह कैसा शब्द है, विदेशी शब्द है। 7वें का उत्तर बी, 8वें का उत्तर डी। 7वें का बी, 8वें का उत्तर क्या जाता है भैया, डी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 9 और 10 का उत्तर दीजिए। यशोदा में संधि बताइए और कुर्सी पर मास्टर जी बैठे, कुर्सी शब्द में कौन सा कारक है, कुर्सी शब्द में कौन सा कारक है। थोड़ा सा तेजी से उत्तर दीजिएगा और क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर देना है, यह भी आप याद रखिएगा। हम लोगों ने 50 दिन का टारगेट रखा है 5000 प्रश्न करने का। अब जानते हैं सर यशः प्लस दा, तो यहां पर तय थे दे यह सघोष आ जाता है, विसर्ग है, सघोष है और विसर्ग से पहले कोई कंठे स्वर है। तो हमेशा याद रखिएगा विसर्ग ओ से उखली में बदल जाता है। यहां पर विसर्ग संधि है, जैसे मनोहर, यशोदा, पयोद, इस तरह के शब्द। मास्टर जी किस पर बैठे हैं, कुर्सी पर। अब सभी जानते हैं सर में और पर ये किसके होते हैं, अधिकरण कारक के होते हैं। 9वें का उत्तर सी, 10वें का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 11-12, प्रश्न संख्या 11-12 बहुव्रीहि समास का उदाहरण पूछा है। बहुव्रीहि में आप जानते हैं कि प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों पद में से कोई प्रधान नहीं होता, दोनों पद में से कोई पद प्रधान नहीं या कोई पद प्रमुख नहीं होता। इसमें कोई विशेष अर्थ निकलता है, शब्द का कोई अलग ही अर्थ निकलता है। देखिए पंचवटी यह आपका द्विगु समास हो जाता है। चरण कमल इसमें आप देखोगे कर्मधारय समास हो जाता है। करोड़पति इसमें साथ ही आप इसे तत्पुरुष में भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहां पर आप देखोगे जो चतुर्भुज है यह भगवान विष्णु जी के लिए प्रयुक्त होता है। चतुर्भुज यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाता है। यह किसका उदाहरण हो जाता है, इन चारों में से देखोगे तो सी बिल्कुल सही है कि इसमें चतुर्भुज शब्द भगवान श्री विष्णु जी के लिए प्रयुक्त होता है। तिलक शब्द यह किस प्रकार का शब्द है, तिलक ये किस प्रकार का, जो शब्द संस्कृत से जो के त्यों हिंदी में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं भैया, उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे तिलक, तिलक का तद्भव क्या बन जाता है, टीका। तो आप कहोगे तिलक एक तत्सम शब्द है। 11 का सी, 12 का ए आपका बिल्कुल सही है। 11 का सी, 12 का ए आपका बिल्कुल सही है। 13-14 का उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 13-14 का उत्तर दीजिए। अंडे का शहजादा इस मुहावरे का अर्थ बताइए और प्रत्युत्पन्नमति, अंडे का शहजादा यह मुहावरा है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द होता है। मुहावरे कभी भी स्वतंत्र प्रयुक्त नहीं होते, हमेशा विशेष अर्थ देते हैं। अंडे का शहजादा, याद रखिएगा अनुभवहीन व्यक्ति, जिस व्यक्ति को कोई अनुभव नहीं होता, जिसको जीरो अनुभव है, उसे अंडे का शहजादा कहा जाता है। प्रत्युत्पन्नमति, जैसे आपसे कोई सवाल पूछा और तुरंत आपने सोच के उसका उत्तर दे दिया, उत्तर नहीं देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई उत्पन्न होती है और जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, उसी को साथी प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। इसी प्रकार एक शब्द होता है आशु कवि। आशु कवि भी वो होता है जो तत्काल कविता की रचना कर दे। तत्काल कविता की रचना, कोई भी कविता उससे पूछो तुरंत एक कविता की रचना कर देगा। 13 का उत्तर डी और 14 का उत्तर डी आपके बिल्कुल सही।